नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण है। मैं दक्षिण भारत से हूं। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर जी का जन सुराज अभियान में अभी हम बिहार में हैं। बिहार में पैदल चल रहे हैं, उसका साथ संगठन में काम कर रहे हैं। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रशांत किशोर का क्या गेम प्लान है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बिहार में। देखिए, बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है पूरी तरीका से चौपट हो चुके हैं। जो लोग बिहार में रहते हैं, जो लोग बिहार से बाहर है, बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के बिलोंग करते हैं, वो लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। पर दूसरे प्रदेश के लोग और दूसरे देश के लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये वीडियो का क्रिएट करने का मूल उद्देश्य है यहाँ का रियलिटी के बारे में बताना, और प्रशांत किशोर इसके लिए क्या करने वाले हैं, इसके बारे में क्या उसका मॉडल है, उसके बारे में बताना। ये वीडियो का मूल उद्देश्य हुआ। जो लोग इसमें आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो लोग आपको बिहार के रियलिटी के बारे में जानते हो और आप लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो, मेरे बात को बहुत बार जान चुके हो, इस वीडियो का दूसरे भाग से मतलब आधा से बेसी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा और वहां से आपको रास्ता मिल जाएगा। पर जो भी मेरे वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियोस, आप यहाँ से फिर मतलब धीरे से आप लोग इसको सुनते रहिएगा। हम पूरा पहले ये वीडियो में पहले आपको ये रियलिटी के बारे में बताएंगे, बिहार में क्या स्थिति है एजुकेशन का और इसका रीजंस क्या हो सकता है इसके बारे में बताएंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या प्रशांत किशोर ऑफर कर रहे हैं जन सुराज अभियान के दौरान वो बताएंगे। उसके बाद आखिरी में कंक्लूजन दे के शिक्षा का जो क्या क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्यों बेहतर बनना चाहिए उसका क्या बोलते हैं संदेश दे के, और मेरा अनुभव बता के, मेरे परिचय बता के आपको सब्सक्राइब करवाने का मांग करके हम लोग इसको छोड़ेंगे। पहली आ जाते हैं यहाँ रियलिटी क्या है शिक्षा का। देखिए, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरीका से चौपट हो चुके हैं। जो बच्चे जाते स्कूल, काली खिचड़ी खा के घरे आ जाते हैं, वहां पढ़ते नहीं है। आप बच्चे से पूछेगा, हम दो दो मतलब लगभग 20 महीना बिहार में रहे हैं, जो भी बच्चे से पूछते हैं वो लोग कहते हैं अरे भैया जा रहे स्कूल खिचड़ी खाने, फिर आ जाएंगे शाम तक। ठीक है, वहां बच्चे पढ़ते नहीं है, खाली खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाते हैं। और पेरेंट्स का भी इसका चिंता नहीं है, वो लोग भी बोलते हैं अरे भाई जाके खिचड़ी खा के आ जाइए। यही हालत है, आप बिहार के गांव देहात में ये व्यवस्था देख सकते हो। और दूसरा चीज है, जो कॉलेज का बात आते हैं, जैसे कि बिहार का ज्यादातर कॉलेज में डिग्री बताया जाता है, वहां ना पढ़ाई होता है, वहां ना कुछ लिखाई होता है, खाली डिग्री लेके आ जाते हैं। बिहार में लोग एजुकेशन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन करते हैं डिग्री के लिए, और 3 साल के बगैर उसको 5 साल में डिग्रियां मिलते हैं, और वो भी बिना पढ़ा हुआ, बिना क्या कुछ किया हुआ डिग्री मिल जाते हैं, और लोग भी उसमें खुशी खुशी ले लेते हैं और आगे जाके उससे बहुत नुकसान झेलते हैं। देखिए, ये रियलिटी है बिहार में। अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहता हूं, जब हमारा पदयात्रा रुकी हुए थे पिछले साल, इसी दौरान प्रशांत जी का जो पैर थोड़ा बहुत खराब हो चुके हैं, उस समय प्रशांत जी एक महीना छुट्टी लिया था। उस समय हम पटना में थे, एक अपार्टमेंट में रहते थे। जनसुराज का क्या बोलते हैं संसाधन से प्रशांत किशोर हमको प्रोवाइड करता था उस समय। उसमें हमको ये वो दुकानदार मिले थे वहां पटना में, पाटलिपुत्र कॉलोनी में, वो अपना दुकान चलाते थे। वो उन्होंने बोला था अरे भाई हमने पूछा था आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहा है। हम सोचे थे पटना में रह रहे हैं, पटना में भी उसका बच्चा पढ़ेंगे क्यों। बाहर राज्य में हम लोग ये देख नहीं सकते हैं, बाहर राज्य में जो कैपिटल में रहते कम से कम उसको पढ़ाई वहीं से हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम उससे पूछे थे, पर उसका जो मुंह से जुबानी आया था, उसका जो मुंह से वो आया था, वो हम देख के हैरान हुआ। देखिए, उसका बच्चे अभी पढ़ाने के लिए 12 के बाद पढ़ाने के लिए वो बाहर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? यूपी भेज दिया, दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में। देखिए, बिहार में ये व्यवस्था है, अगर आप पटना में भी रह रहे हो, आपको देश का राजधानी में भी रह रहे हो, वहां पढ़ने के लिए आपको अच्छा कॉलेज तक नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई तेलंगाना का लड़का ये बोलेंगे कि हमको भैया हम महबूब नगर में रहने वाले हैं, महबूब नगर मतलब तेलंगाना हैदराबाद के सटा हुआ जिला है, या बगल में थोड़ा इंटीरियर जिला है,
रायलसीमा से सटा हुआ जिला है, वो अगर बोलते हैं कि भैया हम यहाँ राज्य छोड़ के, तेलंगाना छोड़ के बाहर जाके पढ़ रहा है, ये ठीक मतलब ये सच बात नहीं हुआ। ज्यादातर मतलब क्या बोलते हैं 50% से ज्यादा बच्चे वहां हैदराबाद जाके वहां पढ़ लेते हैं। मतलब आप बहुत अमीर का बेटा तो और विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा, पर जो मिडिल क्लास का बच्चे हैं वो ज्यादातर हैदराबाद जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, जब वो राज्य में राज्य के कैपिटल में जाके वो लोग पढ़ सकते हैं, आपका राज्य में, आपका बिहार में, हमारा बिहार में, क्यों राजधानी में जाके क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? वो व्यवस्था नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं। ये बिहार का रियलिटी है और इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, रियलिटी हम जान के क्या करेंगे, इसका रीजंस बताना चाहिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, तभी जाके हमको सीधा तौर पे वो क्या बोलते हैं वो पूरा पिक्चर मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इसका रीजंस दो है भैया। नीतीश बाबू एक इंजीनियर होने के नाते उन्होंने शिक्षा का जो महत्व है उसको खुद समझ है, पर उसको ये समझ नहीं है हमको शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए हम सीएम होते हुए। इसका 20 साल के शासनकाल में, नीतीश बाबू का शासनकाल में पूरा शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया। समाजवाद के नाम पे हर जगह एक स्कूल बना दिया, स्कूल का बिल्डिंग बना दिया। वहां स्कूल का बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो वहां शिक्षक नहीं, जो बच्चे नहीं है, और तीनों है तो वहां पढ़ाई नहीं होता है। ये होता है। और क्या बोलते हैं, मैं पहला रीजन बताना चाहता हूं कि यहां समाज और राजनीति जो करते हैं वो लोग, लीडर्स जो है, शिक्षा का जो प्राथमिकता होना चाहिए समाज के बारे में, समाज में, और जो लीडर्स है उसके वो प्राथमिकता हट चुके हैं। इसका प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, इसका प्राथमिकता है जाति को जाति के में बांटना और धर्म के, ये धर्म का के नाम पर वोट लेना। इसका प्राथमिकता शिक्षा नहीं है। और हम समाज को भी इसमें जोड़ रहा है। ये इसीलिए है जो बिहार में लोग रहते हैं वो लोग काली खिचड़ी के लिए उसको बच्चों को भेज रहे हैं, साइकिल ले आने के लिए भेज रहा है, पुस्तक ले आने के लिए भेज रहा है। वो ये नहीं बता रहे कह रहे भाई जाके पढ़िए, और ये नहीं कर रहे कि वो जब नहीं पढ़ा रहा है बच्चों को सरकार या टीचर, वो एगो भी इंसिडेंट आपको नहीं दिखेगा बिहार के समाज उठ के जाके वहां धरना किए हो, वहां नहीं कर रहा है। इसीलिए समाज का भी जितना दोषी है वहां राजनीति का भी दोषी है, राजनीति का भी जितना दोषी है समाज का भी उतना दोषी है। समाज में कुछ कोई इच्छा ही नहीं रहा हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे से आगे आगे जाके अच्छे से करे, इसीलिए हो रहा है। और जो राजनीतिक स्तर पे ये लोग गलती कर रहा है, देखिए वोट जो है जात के नाम पर ले रहे हैं, धर्म के नाम पर ले रहे हैं। लालू जी से डरा के फॉरवर्ड से भाजपा वोट ले रहे हैं, भाजपा से डरा के लालू जी मुसलमान से वोट ले रहे हैं, यादव समाज से वोट ले रहे हैं, और अपना चला रहा है, अपना बेटा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए यहां ना राजनीतिक लोग का प्राथमिकता शिक्षा है या समाज का प्राथमिकता शिक्षा है। इसीलिए कई शिक्षा का बेहतरी होने का कारण कहीं नहीं दिख रहे हैं। यह पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण भी इसी के अंतर्गत हमको आप बता दिए, समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के बात करते हुए सब जगह सब बिल्डिंग बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, पर ढंग से वहां पढ़ाई नहीं हो रहा है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिविटी मिस हो रहा है। आप सब्जेक्टिवली सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ, मतलब बिल्डिंग बना दिया, टीचर्स को रिक्रूट कर दिए, बच्चों को जितना है उसको प्लेट तक ला दिया, उसको भोजन भी खिला रहे हो, खिचड़ी भी खिला रहे हो, खाली शिक्षा नहीं हो रहा है वहां। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी, बिना ऑब्जेक्टिविटी से आप चलने से ये आपको नुकसान है। ये दो को हम रीजंस बताया था। और आगे बढ़ के इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, जितना रीजन हम बताएंगे, किसी को दोषी देंगे, नीतीश कुमार को दोषी देंगे, लालू यादव को दोषी देंगे, मोदी जी को दोषी देंगे और समाज को दोषी देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ के हमको ही ये व्यवस्था बनाना होगा, ये व्यवस्था ठीक करना होगा। इसके लिए हम सॉल्यूशंस जो है अभी बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। प्रशांत किशोर अपना क्या बोलते हैं इंटरव्यूज में और क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये चीज बताते हैं। देखिए, अभी जो व्यवस्था है बिहार का एजुकेशन का मॉडल है ये उल्टा है। देखिए, अभी जहां समाज है वहां एक स्कूल रख दिया गया, वहां बच्चे जा रहे स्कूल, वहां खिचड़ी खा के चले आ रहे घरे।
ठीक है, इसका बगैर समाज जहां है वहां स्कूल होने के बगैर, जहां लोग इसके बगैर क्या करेंगे, हम समाज को ही स्कूल तक लेके जाएंगे। जहां भी आप लोग देखिएगा, आप केरल में देखिएगा और अदर कंट्रीज में जाएगा, जहां पढ़ाई बेहतर होगा वहां क्या क्या कर रहा है, समाज को ही शिक्षा स्कूल तक लेके जा रहा है। मतलब नेतरहाट जैसे स्कूल लोग को प्रखंड में 5 को बनाना चाहते हैं। ये एक प्रखंड में 5 को नेतरहाट जैसे, जवाहर नवोदय जैसे विद्यालय को ये एक स्थापना करना चाहते हैं, जहां 15 से 20 मिनट में आपके बच्चे वहां से गांव से प्रखंड में जहां ये स्कूल एलोकेटेड है, यहाँ है, वहां जा सकते हैं और वहां पढ़ सकते हैं। ये मॉडल हुआ। और वहां से क्या होगा, आपका सारे चीज जो है वो एकत्रित होंगे, आपका टीचर्स एकत्रित होगा, आपका बेंचेस जो इक्विपमेंट होगा वो एकत्रित होगा, और कंट्रोल भी अच्छे से कोई लीडर जो हो वो कर सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन है। और इससे बड़ा सॉल्यूशन ये है, इससे बड़ा हमको करना चाहिए, इस चीज पे जो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, गवर्नेंस का इश्यू है, कोई भी इस चीज को जब लोग सहमति दे देंगे, इसको करने लगेंगे, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब जो बिहार के 40,000 करोड़ रुपया जो बजट है उसमें 1/3 मतलब 25,000 करोड़ रुपया प्रति साल, एक साल में 25,000 करोड़ रुपया एक प्रखंड में एक स्कूल बनाने के लिए हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, जन सुराज का व्यवस्था देना चाहते हैं, ताकि ये व्यवस्था बनाने के लिए इसे हम लोग करना चाहते हैं। यह हमारा मॉडल हुआ। ये मतलब जब ये तब होगा जब लोग इसका सहमति देंगे और आप लोग इसका सहमति देंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल और राजनीतिक रूप से ये हमारा सॉल्यूशन है। और इससे बड़ा सॉल्यूशन ये है, इससे और महत्वपूर्ण बात यह है, समाज को इसके लिए तैयार करना। देखिए, प्रशांत किशोर जाते हैं और लोग को बोलते हैं, अरे भाई, जब आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, वो मजदूरे बन सकते हैं, कोई और उपाय नहीं है। इसीलिए शिक्षा पर वोट दीजिए। जब आपको शिक्षा मिलेगा, आप गरीबी से बाहर निकल सकते हो। अगर आपको शिक्षा नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं बात कर नहीं सकते हो, खाली वो मजदूरी करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए शिक्षा पर ध्यान देने के लिए, शिक्षा पर वोट देने के लिए आपको कह रहे हैं। देखिए, जब जो चीज पर आप लोग वोट देते हो आपको कम या बेसी मिलते हैं, ये लोग मतलब प्रशांत किशोर लोग को बताते हैं, जो चीज पर आप लोग वोट देते हैं वो कम या बेसी आपको मिलते हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट दिया, राम मंदिर मिल गया। मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिया, मोदी जी का चेहरा चमका रहा है अभी भी, यूट्यूब में, टीवी में, इसमें उसमें। नीतीश बाबू को सड़क बनने के लिए वोट दिया, सड़क बन गया, बिजली आ गया, ठीक है। और अभी रोजगार पर देंगे, शिक्षा पर देंगे, वो भी आपको मिल सकता है। लोगों का सहमति इकट्ठा कर रहा है। और ये भी बोलते हैं, अगर आपको 4 बच्चे हैं, आप बहुत गरीब है, एक बच्चा को भी बढ़ाइए, पर पढ़ाइए तभी जाके आपका जीवन सुधरेगा, नहीं तो कहीं कोई उपाय नहीं है। और ये एग्जाम्पल, अपना पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं प्रशांत किशोर। देखिए, हमारा दादाजी एक मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उसमें पेट काट करके हमारे बाबूजी को बढ़ाया, और बाबूजी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इसीलिए हमको पढ़ाया था, पढ़ाए थे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए, और आगे बढ़ के अभी अपना इतना बड़ा संस्था चलाने का हमारा क्षमता हुआ। इसीलिए हम आपके सामने खड़ा होकर माइक के भाषण दे रहे हैं। ये सब चीज जो है पढ़ाई का कारण है। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, मजदूर ना बनेगा, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए लोग को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा को चाहने के लिए वो जागरूक कर रहे हैं। देखिए, जब ये व्यवस्था बनेगा, ये क्या बोलते हैं, ये सॉल्यूशन हो सकता है। और क्या बोलते हैं, जब तक एजुकेशन व्यवस्था किसी स्टेट का बेहतर नहीं होगा, तब तक कोई चीज जो है यहाँ डेवलप करने का क्षमता किसी के पास नहीं होगा। इसीलिए प्राथमिकता है, समाज का प्राथमिकता, राजनीति का प्राथमिकता शिक्षा होना चाहिए। हमारा ये सपना है बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देखने के लिए। और आप लोग भी इसमें कंधा लगाना चाहते हो, प्रशांत किशोर के साथ चलना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जन सुराज से जुड़ सकते हो, प्रशांत किशोर से जुड़ सकते हो। आगे बढ़ के ये व्यवस्था बनाने में आप लोग भी अपना कंधा लगा सकते हो। आप बिहार से हो या बाहर से हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस मॉडल बनना चाहिए बिहार में। इस मॉडल को बिहार में और अप्लाई करके सारे मिडिल क्लास के बच्चे अप्लाई करके यहाँ इसको आगे जाके देश को कुर्बानी देना चाहिए। ये हमारा ये सोच है।
देखिए, मैं अभी मेरा इंट्रोडक्शन बता के इसको खत्म करेंगे। देखिए, मेरा नाम प्रवीण है, मैं दक्षिण भारत से हूँ, हमको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। हम इंजीनियरिंग किया था और उसके बाद यूपीएससी का पढ़ाई किया था, वो हमसे हो नहीं पाया। हम इसीलिए राजनीति में पिछले 20 महीने से प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ ये व्यवस्था बनाने में लगे हैं, और ये व्यवस्था बनाने के लिए हम अपना हाथ गरा, अपना कर्ज मान के काम कर रहे हैं। आप लोग भी आपको सहायता करना चाहते हैं हम लोग को, खाली इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस पे कमेंट करके बताइए और भाई कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, और आपका सजेशन दीजिए, मतलब कि भैया अभी एजुकेशन मॉडल के बारे में बताया और किसी चीज के बारे में बताइए करके वीडियो के सामने, वीडियो के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब करिए जरूर, ताकि हमको मोटिवेशन आए और आगे बढ़ के इसको करने का क्षमता हम में डेवलप हो। इतना तक ही सीमित रखते हैं। एक बार फिर से, जो बिहार है वो बिहार ज्ञान की भूमि रहा है, देवताओं को भी वहां आके ज्ञान मिला था। अभी वहां का बच्चे वहां पढ़ नहीं रहे, इसीलिए व्यवस्था बनाने के लिए प्रशांत किशोर चल रहा है। एक बार बिहार के सम्मान के लिए हम नारा लगा के इसको खत्म करते हैं। और आप लोग भी जय जय बिहार करके कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जय बिहार। और इसके यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।